नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वादश पाठ है विद्याधनम। एक ऐसा धन जिसके सामने दुनिया के रत्न आभूषण धन सारे फीके पड़ जाते हैं, और वो विद्याधन सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इस विद्या के धन के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए श्लोक, नैचोरहार्यम नैचे राजहार्यम, नैचोरहार्यम नैचे राजहार्यम, नै भ्रातृभाज्यम नैच भारकारी, वे कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन जिसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हमें इस श्लोक में बताया गया है कि विद्याधन एक ऐसा धन है जिसको न तो चोर चुरा सकता है, न चोर हार्यम जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम न कोई राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम न इस विद्या को भाइयों में विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, न च भारकारी और इसमें किसी प्रकार का कोई भार नहीं होता, न इसमें कोई वजन होता है। यानी विद्याधन की जो विशेषताएं हैं वो आपको बताई जा रही है कि न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न इसको भाइयों में बांटा जा सकता है, इसमें कोई वजन भी नहीं है। और विद्या एक ऐसी वस्तु है, ऐसा धन है जिसे वे करते वर्धत एवं नित्यम, जितना आप वे करोगे रोजाना, जितना आप इसको बांटोगे हैं, उतना ही वो वर्धत बढ़ता जाएगा। विद्याधन एक ऐसा धन है जिसको आप जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। अन्य जो धन होते हैं वो तो बांटने पर कम हो जाते हैं, लेकिन विद्याधन एक ऐसा धन है जिसको आप जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। यानी आपका ज्ञान है, आप जिस जिसको बांटोगे वो आपका ज्ञान उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, और इसीलिए कहा गया है कि विद्या का जो धन है वो सबसे प्रधान धन माना गया है, सबसे अच्छा धन माना गया है। क्योंकि विद्या ज्ञान आपका एक ऐसा धन है जिसको न कोई चुरा सकता है, न छीन सकता है, न इसको कोई बांट सकता है। इसको आप जितना अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, हर किसी के पास जितना आप वे करोगे बांटोगे उतना ज़्यादा आपके पास में संचित होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशय सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु। देखिए, आपका जो ज्ञान है, आपका जो विद्या रूपी जो धन है, उसकी विशेषताएं कुछ और भी बताई गई है। विद्या नाम नरस्य, विद्या मानव का एक रूप में, मानव के रूप में, यानी छिपा हुआ, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यानी छिपा हुआ एक ऐसा धन है। विद्या भोग करी, यानी हमें भोग करने के लिए, यसे सुख करी, हमारा सुखदायक होती है। और विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं का भी गुरु होती है। विद्या की विशेषताएं बताई है कि ये एक प्रकार से हमारा छिपा हुआ धन है, ये किसी को दिखाई नहीं देता है, हैं? हम कहीं भी जाते हैं तो हमें इसकी सहायता से घूमना फिरना, अपनी सोच से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ के अनुसार हम इसको उपयोग में लेते हैं। इसलिए कहा है कि ये हमारे लिए सुखकारी होती है, सुखदायक होती है, सुख देने वाली होती है। और ये विद्या ही है, हमारे जितने भी गुरु हैं उनकी भी गुरु होती है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या बंधुजनों, एक अपने साथी के समान, मित्र के समान, भाई के समान व्यवहार करती है जब हम विदेश गमने, विदेश में जाते हैं।
विदेश में जब आप अकेले अगर गए हो कहीं भी, दूसरी जगह, विदेश का मतलब होता है कहीं भी आप दूसरी जगह आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका कोई साथी नहीं होता है, लेकिन आप अपनी विद्या यानी ज्ञान के बल पर सब कुछ अच्छे से मैनेजमेंट कर लेते हैं। विद्या परा देवता, और विद्या एक प्रकार से देवता स्वरूप भी मानी गई है। विद्या राजसु पूज्यते, ये जो विद्या धन है, ज्ञान है, यानी एक प्रकार से पहले आपने सुना होगा कि राजाओं के मंत्री जो होते थे वो ज्ञानवान होते थे, तो वहाँ पर भी राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है विद्या, नहीं धनम, धन की पूजा नहीं होती थी। विद्या विहीन है पशु, और विद्या से जो विहीन है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिन्होंने विद्या ग्रहण नहीं की है, वो एक प्रकार से पशु के समान बताया गया है। इस प्रकार से आपको विद्या का जो धन है, जो विद्या रूपी धन है, उसको प्राप्त करना है। अगला श्लोक देखिए। केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम व न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। केयुरा न विभूषयन्ति, यानी केयुरा जो बाजूबंद होते हैं हाथ में पहनने की, हाथ में जो पहनने के जो गहने होते हैं वो भी इस प्रकार से सुशोभित नहीं होते, यानी एक प्रकार से न विभूषयन्ति, हमें सुशोभित नहीं करते हैं। पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला, और न हमारे जो गले में जो हार पहनते हैं उसकी शोभा होती है। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान करने से और ना ही चंदन का लेप करने से, यानी एक प्रकार से हमारी जो शोभा है वो इन सब से नहीं बनती है। न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, न हमारे बालों में पुष्प लगाने से बढ़ती है, लेकिन हमारी जो हमारा जो आभूषण है वो एक प्रकार से हमारी वाणी है, यानी हमारा जो साज सज्जा का सामान है तो वो क्या है, हमारी वाणी, जो हमारी मीठी वाणी है। वाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, यानी संस्कार युक्त जो हमारी वाणी है वो हमें अलंकृत करती है। हमें हमारा जो गहना है एक प्रकार से वो क्या है, हमारी संस्कार युक्त वाणी, इसी से हमारा एक प्रकार से इसको हमारा आभूषण माना गया है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते यानी सब कमज़ोर पड़ जाते हैं, सारे आभूषण, सारे जितने भी आभूषण है दुनिया में उन सब की चमक जो फीकी पड़ जाती है। सततम वाग भूषणम भूषणम, इस वाणी की जो हमारी जो सुंदर और मीठी वाणी है उसके आगे सभी आभूषण हैं वो फीके पड़ जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, संस्कार युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति सही और समय पर उपयुक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्य क्षय चाश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चैसा सत्कारातनयम कुलयस्य महिमा रत्नेर विना भूषणम तस्माद अन्यमुपेक्षे सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। विद्या नाम नरस्य, विद्या के विशेषता के बारे में बताया गया है। कीर्ति तुला की जो विद्या है वो एक मानव की कीर्ति यानी यश को फैलाने वाली होती है। भाग्य क्षय च आश्रय, और जिसका भाग्य कमजोर होता है उसका आश्रय भी विद्या होती है। एक प्रकार से उसको इसका फायदा मिलता है, उसका उपयोग अपनी विद्या का प्रयोग करके वो पूर्ण रूप से अपने जीवन को सफल बना सकता है। धेनु काम दुधा, और ये जो विद्या उस काम धेनु के समान है। वो काम धेनु जो देवताओं के समय में बताई जाती थी, कहते हैं कि उसकी कामना से अपनी जो सारी इच्छाएं वो पूर्ण हो जाती है। तो विद्या भी एक उस कामधेनु के समान बताई गई है। रतिश्च विरहे, और ये जो विद्या है वो विरह में यानी वियोग में भी आपको प्रेम
देती है। नेत्रम तृतीयम च स, और ये एक प्रकार से हमारा तीसरा नेत्र भी है, क्योंकि हमें सही रास्ता दिखाने वाला हमारा ज्ञान है, हमारी विद्या है। सत्कार आतनियम कुलस्य, और एक प्रकार से मान सम्मान का, हमारे घर में मान सम्मान के लिए भी विद्या जरूरी है। जिसके पास अच्छा ज्ञान है उसका सभी जगह मान और सम्मान मिलता है। महिमा रत्नेर विना, और बिना रत्नों के भी, यानी एक प्रकार से बिना आभूषणों के भी अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छी विद्या ग्रहण कर रखी है, तो भी आपका मान सम्मान, आपका एक प्रकार से चमक, आपकी पहचान उसी प्रकार से होती है। तस्माद अन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम, इसीलिए तस्माद अन्यमुपेक्ष्य, सब कुछ त्याग कर, उपेक्षा यानी सब कुछ त्याग कर, सर्व विषयम, सारे विषय त्याग कर, एक प्रकार से जो धन दौलत है, आभूषण, उन सबको त्याग कर, विद्याधिकारम कुरु, आपको केवल विद्या का अधिकार करना चाहिए, विद्या प्राप्त करनी चाहिए। ये एक ऐसा धन है जिससे आपका जीवन सफल होता है। इसलिए कहा कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि ये जो विद्या का धन है वो सभी धन में प्रधान बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो आपके ये विद्याधन श्लोक पूर्ण होते हैं। आप शब्दार्थ पढ़ेंगे, एक एक शब्दार्थ को आसानी से पढ़कर इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहले पहला प्रश्न है जिसमें आपको आम और न, यानी सही और गलत, यानी आम यानी हाँ, अगर वो सही है तो हाँ का आम लगाएंगे उसके सामने, और अगर वो सही नहीं है तो उसके सामने न यानी नहीं लिखेंगे। सबसे पहला है विद्या राजसु पूज्यते, क्या विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती थी? अभी बताया था मैंने आपको, क्या विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती थी? आम, बिल्कुल सही है कि विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती थी, न कि धन, उनके द्वारा धन नहीं पूजा जाता था। वाग भूषणम भूषणम न, कि वाणी का जो आभूषण है वो आभूषण नहीं है, नहीं, वाणी का जो आभूषण वो सबसे अच्छा आभूषण बताया गया है, इसलिए ये सही नहीं है, इसको हम न कर देंगे। अगला है विद्या धनम सर्वधनेश प्रधानम, कि विद्या का जो धन है वो सभी धन से प्रधान बताया गया है, हाँ, तो इसके सामने हम आम लिखेंगे। अगला है विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति, विदेश जाने पर क्या विद्या अपना एक साथी का, अपने मित्र का कार्य नहीं करती है? नहीं, ये तो करती है, तो इसका मतलब इसमें न होगा क्योंकि इसने गलत लिख रखा है। अगला है सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, यानी सब कुछ का त्याग कर, सारे आभूषण है, धन दौलत, उसका त्याग करके हमें विद्या का अधिकार करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। आम, कि हाँ हमें विद्या ग्रहण करनी अवश्य है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में आपको जो नीचे लिखे गए पद है उनको लिंग विभक्ति और वचन लिखकर उसके लिखते रिक्त स्थान उसकी पूर्ति करनी है। जैसे सबसे पहले नरस्य, जो नर है यानी मानव है तो पुल्लिंग हो गया, तो इसमें हम लिख देंगे पुल्लिंग, विभक्ति हो जाएगी ये षष्ठी विभक्ति होगी, और वचन होगा एक वचन। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, इसमें लिंग होगा, विभक्ति होगी और वचन होगा। आइए अगला देखते हैं गुरु नाम। गुरु नाम यानी गुरु, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे आराम से, ये हो जाएगा पुल्लिंग, और इसमें विभक्ति वही षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, और इसमें हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन लिखेंगे आप। केयूरा, अगला है केयूरा, इसका मतलब होता है बाजूबंद। केयूरा ये भी पुल्लिंग ही है, पुल्लिंग लिखेंगे, इसमें विभक्ति हो जाएगी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। इस प्रकार से आप इसको पूरा लिख देंगे। कीर्तिम,
कीर्ति, आपका जो यश होता है, आपकी जो कीर्ति होती है उसके बारे में है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति होगी और एक वचन होगा, एक वचन हो जाएगा। भूषणानि, आभूषण जो होते हैं वो नपुंसकलिंग में आएंगे, तो ये हो जाएगा नपुंसकलिंग। इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और बहुवचन हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप इसको पूर्ण रूप से लिखेंगे। अगला प्रश्न है श्लोकांशान योजयत, श्लोकों को जोड़ना यानी उसको मिलान करना है। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, देखिए विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, तो इसको विद्या विहीन पशु, इसमें कहा कि विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती थी और विद्या के बिना, जो विद्या से विहीन होता है, जो विद्या ग्रहण नहीं करता, वह एक प्रकार से पशु के समान ही है, क्योंकि विद्या, हमारा जो ज्ञान है वही हमें पशुओं से अलग करता है। केयुरान विभूषयन्ति पुरुषम हरान चंद्रोज्वला, इसके साथ में इसको जोड़ देंगे। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, इसका हो जाएगा न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। हमने जो श्लोक में देखा उसी के अनुसार। सत्कारातनयम कुलस्य महिमा रत्नेर बिना आभूषणम, बिना रत्नों के भी हमारा एक प्रकार से आभूषण है, कौन? विद्या। वाणी का समलंकरोति पुरुषम, यानी जो संस्कार युक्त जो वाणी होती है वो हमें अलंकृत करती है, हमारी जो पहचान होती है उसको बनाती है। या संस्कृताधारित, संस्कार युक्त हमारे संस्कारों को धारण करने वाली जो वाणी है उसके लिए कहा है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, एक पदेन प्रश्न नाम उत्तराण लिखित, एक पद में आपको इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। कहे पशु, पशु कौन है? किसको बताया पशु? जो विद्या से विहीन है, जो विद्या से विहीन है, विद्या विहीन है पशु, तो इसमें आप लिख देंगे विद्या विहीन, विद्या विहीन पशु, इसमें आप लिख देंगे। का भोग करी, विद्या, विद्या भोग करी यसे सुख करी, तो इसमें आपको ये लिख देना है। के पुरुषम न विभूषयन्ति, केयूरा, जो पहनने के जो आभूषण होते हैं वो भी पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। अगला है का एका पुरुषम समलंकरोति, का एका, कौन एक है जो सभी आभूषणों से उसको अलंकृत कर देती है? तो वाणी, यानी जो वाणी है वो पुरुष को अलंकृत कर देती है, उसकी पहचान बनाती है। कानिक क्षीयन्ते, किसके क्षीण हो जाने पर? नहीं, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, जो सारे भूषण हैं, आभूषण है, वो सारे क्षीण हो जाते हैं। अखिल भूषणानि, अखिल भूषणानि, इस प्रकार से आप इसको पूरा लिख देंगे। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्न निर्माण करना है, यानी जो लाइन अंडरलाइन कर रखी है जिस शब्द के नीचे, उस पर आपको प्रश्न बनाना है। विद्या विहीन नर पशु अस्ति, विद्या विहीन, विद्या से विहीन जो मानव हो पशु होता है, तो इसके ऊपर आपको प्रश्न निर्माण करना है कि विद्या विहीन कौन पशु समान होता है, तो इसमें हो जाएगा कौन, यानी कै, इसके स्थान पर, नरे के स्थान पर हमें कै लिख देना है। विद्या राजसु पूज्य थे, का, यानी का कौन पूजी जाती है? विद्या पूजी जाती है, विद्या के स्थान पर अब राजसु पूज्यते, का राजसु पूज्यते, इस तरह हो जाएगा। का राजसु पूजते, कौन राजाओं के द्वारा पूजी जाती है? विद्या। अगला प्रश्न है, चंद्रोज्वला हारा पुरुषम न अलंकरोति, चंद्रोज्वला यानी जो हार होते हैं वो भी चंद्रमा के समान उसका उज्ज्वल नहीं कर सकते हैं। के, तो हारा की जगह क्या हो जाएगा? के, वो आभूषण है जो उसको नहीं कर सकते हैं। अगला है पिता हिते नियुक्ते, कह, पिता के स्थान पर जाया, कह
अगला है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनम कथम, किस प्रकार का धन है, यानी वो सबसे प्रधान धन माना गया है। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति। विद्या दिक्षुम कीर्तिम तनोति, चार दिशाओं में कुत्र, यानी जो विद्या है वह हमारे चारों दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैलाती है। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको करना है पूर्ण वाक्य प्रश्नाम उत्तराणि लिखित। पूर्ण वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कैसे लिखेंगे देखिए। गुरुनाम गुरु का अस्ति, गुरुओं का गुरु किसको बताया है, आपको लिखते हैं गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति, पूरा लिख देंगे आप। गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति, इस प्रकार लिखेंगे। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति। कीदृशी वाणी, किस प्रकार की वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, तो वो हो जाएगा संस्कृताधार्यते। ये हो जाएगा संस्कृताधार्यते। संस्कृताधार्यते वाणी पुरुषम संलंकरोति। अगला प्रश्न है वे करते किम वर्धते। वे करने पर क्या बढ़ता है, विद्याधन बढ़ता है। वे करते विद्या वर्धते, ये हो जाएगा विद्या वर्धते। भाग्य श्रेय आश्रय है। भाग्य जब आपका कमजोर होता है तो किसका आश्रय होता है, अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का। अपने ज्ञान पर ही हम भरोसा करते हैं। कहते हैं ना कि हमारा भाग्य कमजोर है तो थोड़ा मेहनत करते हैं, हम ज्ञान बढ़ाते हैं और फिर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब आता है सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में आपको कुछ मंजूषा में शब्द दे रखे हैं। ये शब्द मंजूषा में दे रखे हैं और इन शब्दों में से छांटकर आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग लिखने हैं। यानी इनमें से पुल्लिंग कौन कौन से हैं, स्त्रीलिंग कौन से हैं और नपुंसकलिंग कौन से हैं, इसके नीचे आपको लिखना है। जैसे हारा, ये पुल्लिंग है, तो इसी प्रकार से हम पुल्लिंग शब्द इसमें और छांट लेंगे तो हो जाएगा पशु। ये पशु ही पुल्लिंग है, तो ये हो जाएगा पशु। फिर अगला है गुरु। गुरु भी पुल्लिंग है, गुरु शब्द ही पुल्लिंग है। और फिर बाद में है मूर्धजा, ये शब्द आपके पुल्लिंग है, तो ये आप इसको लिख लेंगे। मैं बोल बोल कर लिख रहा हूँ, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अगला स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में देखो अलंकृत, अलंकृता, ये जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग है। अब अन्य जो स्त्रीलिंग शब्द है वो भी मैं छाट लेंगे। जैसे इसमें है सबसे पहले विद्या, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये लिख दिया। उसके बाद है संस्कृता, ये देखो संस्कृता, तो ये भी स्त्रीलिंग है, इसको हम लिख देंगे संस्कृता। फिर उसके बाद में है ये रति, रति शब्द है, ये भी स्त्रीलिंग है, तो इसमें हमने लिख दिया। नपुंसकलिंग शब्द में अब कौन कौन से आएंगे, जैसे भूषणम है, इसमें ये नपुंसकलिंग शब्द है हैं। अब इसी प्रकार के अन्य शब्द जैसे धनम, ये नपुंसकलिंग हो गया, धनम। फिर बाद में कुसुमम, ये कुसुमम। उसके बाद में है सततम, ये नपुंसकलिंग शब्द हो गए। तो इस प्रकार से आपको इसके अलग अलग करके लिखने होते हैं। ये सातवां प्रश्न भी पूर्ण होता है। अब आप इसका पूरा काम करेंगे, अच्छे से इस श्लोकों का हिंदी अर्थ भी पढ़ेंगे, इसको बोल बोल कर अपना सही उच्चारण करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आपका पाठ पूर्ण होता है।